हेलो पीपल, सो लास्ट वीडियो में डाला था गोडशिप स्टार्टर्स 49 के प्रॉब्लम मॉन्क्स का सोल्यूशन। उसमें मुझे कमेंट्स में बोला गया कि ये इसी कॉन्टेस्ट का जो प्रॉब्लम है गुड इंडाइसिस उसका भी सोल्यूशन डालो। सो ये वीडियो उसी पे है। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। So as always, let's start by understanding the question. Good indices. Chef has an array A of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक एरे A है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. He calls an index I where I is between 1 and n good if there exists some index j where j is not equal to I such that ai equal to aj. क्या बोला गया है कि he calls an index I where I is between 1 and n good if there exists some index j where j is not equal to I but ai is equal to aj. मतलब कि कोई एक ith इंडेक्स को गुड तब बोलेंगे जब पूरे एरे में कोई दूसरा इंडेक्स ऐसा हो जहां पे जिसकी वैल्यू सेम हो. ठीक है. शेफ कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट वंस. Choose any subsequence of the array A and add any positive integer to all the elements of the chosen subsequence. ठीक है. अब एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है जो कि शेफ एटमोस्ट वंस परफॉर्म कर सकता है. मतलब या तो परफॉर्म ही ना करे या तो फिर एटमोस्ट एक बार. ऑपरेशन क्या है कि कोई भी एक सब सीक्वेंस सिलेक्ट करना है ऑफ द गिवन एरे और इस सब सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स में कोई एक पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट करके सब में ऐड कर देना है. सो फॉर एग्जांपल अगर शेफ ने सिलेक्ट किया x तो इस सब सीक्वेंस को सिलेक्ट किया और एक पॉजिटिव इंटीजर x सिलेक्ट किया तो इस सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स में वो क्या करेगा ai इक्वल टू ai प्लस x सभी में एक x पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर देगा. ठीक है. डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड इंडाइसेस शेफ कैन गेट. ठीक है. तो अब हमें बोला गया है कि जैसे गुड इंडेक्स की डेफिनेशन दी गई है और ये ऑपरेशन एटमोस्ट एक टाइम कर सकते हैं तो इस तरह का ऑपरेशन एटमोस्ट एक टाइम करने के बाद हम मैक्सिमम कितने गुड इंडाइसेस अचीव कर सकते हैं ये बताना है. नंबर ऑफ गुड इंडाइसेस इसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है. तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है ये बताना है. सो आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें देखो एक एरे दिया गया है राइट जिसमें कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. अब किसी भी इंडेक्स i को गुड कब बोलते हैं जब कोई दूसरा इंडेक्स j प्रेजेंट हो वेयर j इज ऑल्सो बिटवीन 1 and n एंड i इज ऑल्सो बिटवीन 1 and n एंड j इज नॉट इक्वल टू i एंड ai इज इक्वल टू aj. मतलब कि किसी और इंडेक्स पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो तभी हम उस इंडेक्स को क्या बोलेंगे गुड बोलेंगे. अब इस गुड इंडेक्स को हमें मैक्सिमाइज करना है. इसके लिए हमें क्या बोला गया है कि हमें एटमोस्ट टाइम्स हम एक ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया है वो कर सकते हैं. वो ऑपरेशन क्या है कि आप कोई भी एक सब सीक्वेंस सिलेक्ट करो एरे की और इस सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स में कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दो. फॉर एग्जांपल अगर आप x सिलेक्ट करते हो तो इस सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स में आप क्या करोगे प्लस x. मान लो आपने अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x सिलेक्ट किया है तो याद रखना सब सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स में सेम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है. तो ऐसा ऑपरेशन करने के बाद मैक्सिमम कितने गुड इंडाइसेस बन पाएंगे. अब एक बात समझो आप यहाँ पे गुड इंडाइसिस की डेफिनेशन क्या है कि अगर वैसा सिमिलर एलिमेंट किसी और इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा तो उसको हम गुड इंडेक्स बोलेंगे. और ये ऑपरेशन हमें क्या करना है कि हमें x से वैल्यू बढ़ानी है सभी एलिमेंट्स ऑफ द सब सीक्वेंस की. अब आप एक बात समझो अगर मैं 4 एलिमेंट सब सीक्वेंस के है उसमें एक पर्टिकुलर x अमाउंट ऐड करूंगा वो मुझे बेनिफिशियल कब होगा जब उन चारों के चारों एलिमेंट प्लस x वाली वैल्यू किसी और इंडेक्स पे प्रेजेंट होगी. तो वो चारों के चार इंडेक्स गुड इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो वैल्यू दूसरे इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो भी गुड इंडेक्स हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है. तो अगर मैं 1 3 और 5 ये सब सीक्वेंस सिलेक्ट करता हूं और इन सब में मैं एक पॉजिटिव इंटीजर +1 ऐड कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6. तो मेरा एरे क्या हो जाएगा 2 2 3 3 4 4. ठीक है.
ये 2 2 फिर 2 2 4 4 एंड 6 6। अब 6 के 6 इंडेक्स गुड हो गए, क्यों? क्योंकि इसका एक कॉपी एलिमेंट प्रेजेंट है और इसका भी कॉपी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसको मैंने 5 से 6 किया तो मुझे बेनिफिट क्यों हुआ? क्योंकि 5 प्लस x वाली जो वैल्यू थी वो एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तभी तो बेनिफिट होगा। और इससे इसका भी फायदा है, इसका भी फायदा है, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया तो ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया। सिमिलरली ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया, ये भी गुड हो गया। तो नंबर ऑफ इंडाइसिस विच आर गुड कितने हो गए? 6 हो गए। अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब एक बात समझो आप, अगर मान लो मैक्सिमाइज करने के लिए जो मैं x वैल्यू लेता हूं, ठीक है, उसको हम डिफरेंस का वेरिएबल का नाम देते हैं, बिकॉज दैट फिल्स अप द डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो मान लो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड इंडाइसिस पॉसिबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड इंडाइसिस जिसमें पॉसिबल है, उसमें हम जो वैल्यू ऐड करते हैं किसी एक सब सीक्वेंस में। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें डिसाइड करनी है, एक तो सब सीक्वेंस, एक वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच वी विल ऐड टू द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सब सीक्वेंस। तो एक को अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डिफरेंस वेरिएबल है जो मैं सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट में ऐड करने वाला हूँ, इसको मैंने फिक्स क्यों कर दिया? क्योंकि देखो दोनों वेरिएबल एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते कि सब सीक्वेंस भी सिलेक्ट करो और डिफरेंस भी सिलेक्ट करो। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसपे हम पूरी सारी वैल्यूज पे इटरेट कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं? देखो सभी सब सीक्वेंस को इटरेट नहीं कर सकते, वो सभी सबसेट निकालने वाली बात हो गई, ठीक है। तो फिर पहले सभी सब सीक्वेंस निकालो और हर एक सब सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में कौन सी डिफरेंस की वैल्यू है जो कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड इंडाइसिस देगी, क्योंकि सभी सब सीक्वेंस निकालना मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस वेरिएबल मुझे सभी के सभी चाहिए तो डिफरेंस कितने हो सकते हैं? a ऑफ i की वैल्यू 1 से 1000 तक है, तो डिफरेंस की वैल्यू भी 1 से 1000 तक हो सकती है, ठीक है। अगर मोर क्लियर प्रिसाइज हम सोचे तो 1 से लेकर 999 के बीच में हो सकती है, 1000 नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बाकी एलिमेंट्स उसके बराबर होंगे ही नहीं। एनी हाउ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान के चलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डिफरेंस वैल्यू है, तो अब उसके रिस्पेक्ट में हम सब सीक्वेंस का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस वैल्यू जो है वो मैं 1 से लेकर 1000 तक इटरेट कर सकता हूँ और ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं देगा, ठीक है। अब मुझे सोचना है कि मेरी सब सीक्वेंस क्या होगी, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर एक पर्टिकुलर डिफरेंस वैल्यू मैंने ली है तो 1 मान लो स्टार्टिंग वैल्यू है p, ठीक है। तो p प्लस डिफरेंस, p प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस, p प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, ऐसी जो एलिमेंट्स है प्रेजेंट एरे में, ये हमारे यूजफुल का है। अब p की जगह कोई और एलिमेंट में ले लेता हूँ q, तो फिर q प्लस डिफरेंस, तो इस तरह की सब सीक्वेंस बनेगी और ये आपस में पेयर्स बना के गुड इंडाइसिस बन जाएंगे। कैसे? अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ऐड करता हूँ और यहाँ पे डिफरेंस ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा p प्लस डिफरेंस, ये p प्लस डिफरेंस, तो ये भी गुड इंडेक्स, ये भी गुड इंडेक्स, ये p प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, ये p प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, ये भी गुड इंडेक्स, ये भी गुड इंडेक्स, तो चारों के चारों क्या हो गए? गुड इंडाइस हो गए। तो अब एक बात समझो, हम क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमारे में क्या है? 1 से है, तो हम ये सोच सकते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिफरेंस, ठीक है, 1 प्लस डिफरेंस, 1 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस, 1 प्लस 3 टाइम डिफरेंस, ऐसा कहाँ तक के एलिमेंट्स हमारे एरे में प्रेजेंट है और उसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। मतलब कि 1 प्लस डिफरेंस, ठीक है, 1 प्लस डिफरेंस वैल्यू, 1 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस वैल्यू, ऐसी एक पूरी सीक्वेंस हम देखेंगे जो कि आपस में एलिमेंट्स को गुड इंडाइस बना देंगे, जैसे यहाँ पे इन चारों को आपस में बना दिया। अब बाकी ये एरे के एलिमेंट्स क्या है, वो उससे इन चार को मतलब नहीं है। फिर क्या बन सकती है? 2 प्लस डिफरेंस, 2 प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, राइट। कहाँ तक जा सकती है? डिफरेंस -1, देन 2 टाइम्स डिफरेंस -1, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एलिमेंट्स रिपीट होंगे ना। अब इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस तक जाएंगे, फिर 2 टाइम्स डिफरेंस। अब इसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंस प्लस 1, तो वो तो इस सब सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। तो यहां तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं,
हम इस तरह की जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिफरेंस के लिए इस तरह की जो सीक्वेंस बनेगी उनमें क्या क्या केस हो सकते हैं और कैसे हम मैक्सिमम एलिमेंट्स को इंडाइसिस गुड इंडाइसिस बना सकते हैं ये सोचते हैं। अब देखो कोई एक सब सीक्वेंस लो, मान लो 1 प्लस डिफरेंस, 1 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस अप टू 1 प्लस n टाइम्स डिफरेंस। ठीक है, ये n एरे साइज नहीं है, ठीक है, ये जनरल मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है या तो ऑड होंगे, ठीक है, मतलब ये वो एलिमेंट्स है जो एरे में प्रेजेंट है और इस फॉर्म के हैं, तो मैंने इनकी अलग सब सीक्वेंस बना दी। ये इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में देखेंगे। अब ये अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो दो के पेयर में इनको इक्वल कर सकते हैं। मतलब कि मैं इसमें डिफरेंस ऐड करूंगा तो 1 प्लस डिफरेंस 1 प्लस डिफरेंस, इसमें एक डिफरेंस वैल्यू ऐड करूंगा तो 1 प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, इसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा 1 प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस एंड सो ऑन। तो अगर इवन एलिमेंट्स है तो मैं आधे एलिमेंट्स पे डिफरेंस वेरिएबल ऐड करके पेयर वाइज इनको इक्वल कर सकता हूं और ये सभी के सभी गुड इंडाइस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑल एलिमेंट्स कैन बिकम गुड इंडाइस। ठीक है, तो हम मान लो सम वेरिएबल में स्टोर करते हैं नंबर ऑफ गुड इंडाइस, तो सम इक्वल टू सम प्लस ये जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, कितने होंगे, ये 1 प्लस 0 टाइम्स डिफरेंस है, ये 1 प्लस n टाइम्स डिफरेंस है तो n प्लस 1। ठीक है, वो तो एक काउंटर वेरिएबल हम रख सकते हैं। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। अगर ऑड है तो एक बात समझो, आप पेयर वाइज उनको इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और मान लो डिफरेंस की वैल्यू है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, ये 2 हो गया, ये तो 2 है ही, यहाँ पे ऐड किया 1 तो ये 4 हो गया, ये भी 4, अब ये 5 है, तो ये गुड इंडाइस हो गया, ये गुड इंडाइस हो गया, ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम सारे एलिमेंट्स को नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे और एक केस बनता है, क्योंकि हम इंप्लीमेंट इस तरह से करने वाले हैं। आप एक बात समझो, हमें क्या बोला गया है, AI शुड बी इक्वल टू AJ। अब इस केस में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, ठीक है, लेकिन 5 3 टाइम्स आता है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये डिफरेंस की वैल्यू 1 है तो 2 2 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सब सीक्वेंस सिलेक्ट करूंगा 1 और 3 वाली, इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये 2 2, ये 4 4 और इनको मैं कुछ नहीं करूंगा। तो एक बात समझो, ये गुड हो गए, ये गुड हो गए, बट ये तो पहले से ही थे ना, आप समझ रहे हो, ये तो पहले से ही थे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, मतलब कि इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो एलिमेंट होगा इस सीरीज में, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि वो खुद का ही आइडेंटिकल एलिमेंट पहले से उसमें प्रेजेंट है, तो उसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सीरीज में इवन है, फिर वो भले ही खुद को रिपीट करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ऐड किया तो 2 2 4 4 5 5, ये मैंने यहां पे 1 ऐड नहीं किया, इन दोनों में कर दो 2 2 4 4 6 6, क्या फर्क पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इवन है सीक्वेंस में इस तरह की, तो भाई सभी के सभी को ऐड कर देना है, क्योंकि सभी को हम गुड इंडेक्स बना सकते हैं पेयर वाइज। अगर टोटल ऑड है और जो अगर ऐसा है कि सभी के सभी एलिमेंट्स एक ही बार आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इनको तो पेयर वाइज गुड बना देंगे, इनको भी पेयर वाइज गुड बना देंगे अगर डिफरेंस की वैल्यू 1 हुई तो, लेकिन इसको नहीं बना पाएंगे। या तो फिर इन दोनों को बना देंगे, इन दोनों को बना देंगे, इसको नहीं बना पाएंगे। तो अगर सब लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, हम कैसे चेक करेंगे, कोई सीक्वेंस है उसमें लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि वो खुद की कॉपी ऑलरेडी है उसमें, तो उसकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी सम इक्वल्स टू सम प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत अगर डाउट आ रहा है तो जैसे इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, फॉर ऑल एलिमेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उस केस में एक एलिमेंट को हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस n, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 एलिमेंट्स है। अब इंप्लीमेंट में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस की वैल्यू 1 से लेकर 1000 तक इटरेट करेंगे, उसके अंदर इसका कोड लिखेंगे। इसका कोड क्या लिखेंगे, हम इस तरह की सभी वैल्यूज जो है, इस तरह की सभी सीक्वेंस, ठीक है,
उसको पहले जनरेट करेंगे। कैसे? जैसे डिफरेंस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो हम एक आउटर फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल टू 1 से लेके 1000 तक, और इनर फॉर लूप क्या होगा i से लेके 1000 तक, बट वो कैसे बढ़ेगा, i प्लस डिफरेंस, i प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस, i प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, और हम देखेंगे कि उस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं जो कि ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर ये केस आता है तो सारों को ऐड कर दो, अगर ये केस आता है तो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो ये ऐड करो, अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो किसी एक एलिमेंट को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। ऐसा एक डिफरेंस वैल्यू के लिए हमें सम में वेरिएबल में नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, और हम एक आंसर वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम सभी डिफरेंस वैल्यू के लिए जो पर्टिकुलर सम वैल्यू आता है उसको हम आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे, और इन सभी में इटरेट करते हुए जो मैक्सिमम वैल्यू सम की हमें मिलेगी वो हम आंसर में स्टोर कर देंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, कुछ डाउट बचाए तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक एडटेक कंपनी है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड करती है। यहाँ के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA to 40 LPA। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन स्कूल्स आर ऑलरेडी वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक अनअकैडमी, जोमेटो, डिलॉयट एक्सेट्रा। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज़ गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा हमने देखा था कि हम सभी डिफरेंस, मतलब कि एक सब सीक्वेंस सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे, अगर मैं उसको डिफरेंस वेरिएबल का नाम देता हूँ तो हम हर एक डिफरेंस पॉसिबल वैल्यू पे इटरेट करेंगे क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस वैल्यू होगी। और मान लो डिफरेंस वैल्यू है तो 1 1 प्लस डिफरेंस, 1 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस, ऐसी सब सीक्वेंस देखेंगे। उसके बाद 2 2 प्लस डिफरेंस, 2 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस, ऐसी सब सीक्वेंस देखेंगे अप टू डिफरेंस 2 टाइम्स डिफरेंस, 3 टाइम्स डिफरेंस, ऐसे। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस वेरिएबल ऐड करके हम पेयरवाइज इंडेक्सेस को गुड बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर उस सब सीक्वेंस में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो पेयरवाइज सभी बन जाएंगे गुड। अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और कोई एलिमेंट ऑलरेडी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसमें भी हम सारे एलिमेंट्स ले पाएंगे। अगर वो सभी के सभी एलिमेंट्स, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सब सीक्वेंस इज ऑड और सभी की फ्रीक्वेंसी 1 है, फॉर एग्जांपल 1 1 प्लस डिफरेंस, 1 प्लस 2 डिफरेंस, 1 प्लस 3 डिफरेंस, 1 प्लस 4 डिफरेंस, ऐसे सभी एक एक बार ही अकर कर रहे हैं, तो उस केस में हम पेयरवाइज बनाएंगे गुड इंडाइसिस, तो किसी एक को आखिर में ड्रॉप होना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट में हमने डिटेल में देखा। तो इसके लिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई 1 1 प्लस डिफरेंस, 1 प्लस 2 टाइम डिफरेंस, इनकी जो काउंटिंग है वो मुझे तुरंत मिल जाए। ठीक है, एरे में चाहे कैसे भी हो। वो कैसे मिलेगी? मैं एक एरे लेता हूँ, ये LL लॉन्ग है, सी मतलब काउंटिंग ऑफ 1001, क्योंकि मेरे एरे के जो एलिमेंट्स है वो 1000 तक है। तो सबसे पहले तो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, काउंटिंग ऑफ a ऑफ i प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या स्टोर कर रहा है? काउंटिंग ऑफ i बताएगा कि एरे में i वैल्यू वाला एलिमेंट कितनी बार आया है। ठीक है, सो काउंटिंग ऑफ 5 विल गिव अस कि 5 एरे में कितनी बार आया है। अब हमें क्या करना है? एक आंसर वेरिएबल लेता हूँ जिसको इनिशियली 0 कर दूंगा। सभी डिफरेंस के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड इंडाइसेस हो सकते हैं उसको मैं सम वेरिएबल में स्टोर करूंगा। एक f करके वेरिएबल में रखूंगा जो कि एक पर्टिकुलर सब सीक्वेंस में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि इवन है वो बताएगा। ठीक है, फिर एक mi और एक ma करके मैं एलिमेंट रखूंगा। ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा कि अगर मान लो एक सब सीक्वेंस f की वैल्यू ऑड है, मतलब कि एक सब सीक्वेंस जिसको हम गुड इंडाइसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स 1 है। इसमें हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन द सब सीक्वेंस और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन दैट सब सीक्वेंस स्टोर करेंगे। कैसे? मान लो मैं i प्लस j टाइम्स डिफरेंस वाली वैल्यू देख रहा हूँ, तो वो मुझे इस वेरिएबल में से c ऑफ i प्लस j टाइम्स डिफरेंस तुरंत मिल जाएगी कि ये कितनी बार अकर कर रहा है, तो उसको मैं मिनिमम और मैक्सिमम में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो एंड में अगर f की वैल्यू ऑड है तो
और अगर मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार आ रहे हैं, हमें एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हम सम माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और सभी डिफरेंस में से जो मैक्सिमम वैल्यू वाला होगा, जिसमें मैक्सिमम सम की वैल्यू आएगी, वो हम आंसर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो फॉर डिफरेंस इक्वल्स टू 1, डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू 1000, डिफरेंस प्लस प्लस, डिफरेंस की वैल्यू 1000 तक ही हो सकती है, मोर प्रिसाइसली 999 तक ही हो सकती है, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स 1 से लेकर 1000 तक के बीच में है। अब मान लो 5 + 1000 में करता हूँ, या फिर यहाँ पे 1000 से बड़ी वैल्यू है, तो ये ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 1000 हो जाएगी, तो ये किसी और के साथ पेयर मैच होगी नहीं, तो गुड इंडाइस बनेगा नहीं, ठीक है। बट एनी अब हम 1000 तक लेते हैं। अब ये तो डिफरेंस की जो अलग अलग वैल्यू हो सकती है वो, अब जैसे हम अलग अलग सबसीक्वेंस देखना चाहते हैं, 1 प्लस डिफरेंस, 1 + 2 टाइम्स डिफरेंस, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर i = 1, i लेस देन इक्वल टू 1000, i प्लस प्लस, ठीक है, ये स्टार्टिंग एलिमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगी, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 8 और 9, ठीक है, तो डिफरेंस इक्वल टू 1 वैल्यू पे ये तो एक सब सीक्वेंस बन जाएगी, ये 1 प्लस डिफरेंस, ये 1 + 2 डिफरेंस, ये 1 + 3 टाइम्स डिफरेंस, ठीक है, ये भी बन जाएगी, ये 8 और ये 8 प्लस डिफरेंस, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूस जो ऐसे एलिमेंट्स बन रहे हैं वही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक विजिटेड एरे रख सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं 8 पे आया, तो वो तो पहले आया नहीं होगा, तो उसका विजिटेड फॉल्स होगा। अब दूसरा केस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस केस में इसी सब सीक्वेंस में 8 कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वो पहले किसी सब सीक्वेंस का पार्ट रहा है कि नहीं, इसके लिए हम विजिटेड एरे यूज करेंगे, ठीक है, कि पहले वो विजिट हुआ है कि नहीं। तो वो एक बुलियन एरे होगा ऑफ 1001, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर i = 1 to 1000 विजिटेड ऑफ i इनिशियली फॉल्स कर दूंगा कि भाई पहले वो नहीं आया। अब इफ विजिटेड ऑफ i इक्वल टू फॉल्स एंड, भाई वो होना भी तो चाहिए एरे में, मतलब कि काउंटिंग ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 8 9, अब 6 प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके आगे जाने का मतलब नहीं है। सबसे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी वेरिएबल की वैल्यू 0 कर दूंगा कि भाई इस सब सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स है वो इसमें स्टोर होना है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मैं डिफरेंस वाले में अंदर आने के बाद सम की वैल्यू 0 कर दूंगा, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है कि हर एक डिफरेंस की वैल्यू के लिए कितने एलिमेंट्स गुड इंडाइस बन सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 कर दी, mi मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, ma इज इक्वल्स टू c ऑफ i, क्योंकि इसको तो इस सब सीक्वेंस में काउंट करना ही है, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट है, सॉरी ith एलिमेंट को, अब कौन कौन से एलिमेंट है, i प्लस डिफरेंस, i + 2 टाइम्स डिफरेंस एंड सो ऑन। सो फॉर j = i, j is less than equal to 1000, j plus is equal to difference, ठीक है। इफ काउंटिंग ऑफ j इज ग्रेटर देन 0, अगर ये एलिमेंट है तो, अगर नहीं है तो ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सीक्वेंस ब्रेक हो रही है ना, जैसे डिफरेंस की वैल्यू 1 है और एलिमेंट्स है 1 2 3 4 8 9, तो 4 के बाद 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो कंटिन्यूस सीक्वेंस नहीं बना रहा, तो वहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 8 से वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इफ काउंटिंग इज ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहले तो f = f प्लस काउंटिंग ऑफ j, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंटिंग ऑफ j। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एक बात समझो, ऑल्सो f यहाँ पे 0 हो रहा है, सम यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि दोनों में एक ही ऑपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक सब सीक्वेंस है उसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो सारे आ जाएंगे, अगर ऑड है और सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो -1 होगा, तो वो एंड में हम -1 कर देंगे सम में से, ठीक है। mi = मिनिमम ऑफ mi, फ्री काउंटिंग ऑफ j, ma = मैक्सिमम ऑफ ma, काउंटिंग ऑफ j। इतने ऑपरेशन हमें करने हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे बाहर,
इसके बाहर, तो ये जो सब सीक्वेंस है जो आई से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस फॉर लूप के बाहर यहाँ पे, ठीक है, जो आई से स्टार्ट हुई थी वो वाली सब सीक्वेंस में अगर f की वैल्यू ऑड है, f मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, अगर इवन है तो सभी के सभी एलिमेंट सम में ऐड हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑड है और अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी 1 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसका मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स इस सब सीक्वेंस में वो एग्जैक्टली एक बार आए और सभी के सभी और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, जैसे 1 2 3 4 5, तो इनको पेयर वाइज गुड बनाओगे, इनको गुड बनाओगे, एक बच जाएगा, ठीक है, या तो ये दोनों और ये बच जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सम माइनस माइनस, एक एलिमेंट कम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सम में स्टोर हो गया, तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, और जब हम बाहर निकलेंगे तो आंसर वेरिएबल में हमारा आंसर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पे फॉर लूप लगा है 1000 का, इसके अंदर भी लग रहा है 1000 का, इसके अंदर जो लग रहा है वो 1000 तक जा रहा है, लेकिन आप देखो j प्लस डिफरेंस हो रहा है, मतलब 1 2 3 1 डिफरेंस की वैल्यू 1 के लिए, अगर डिफरेंस की वैल्यू 5 है तो 1 6 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये log 1000 होगा, तो ये 1000 स्क्वायर log 1000 ये गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। अब इसमें एक डाउट ये आता है कि इनटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 2000 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो 1000 है और हम तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की वजह से 1000 ला रहे हैं, तो इनटू टेस्ट केसेस फिर टाइम लिमिट में प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। बट क्योंकि दिया गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 2000 है, तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी कम होंगे, हम 500 मान के नहीं चल रहे, मतलब कि इस तरह से सेट होंगे कि हो जाए। अब ये यहाँ पे पास हो रहा है, अब इससे ज़्यादा डिटेल में प्रूव करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।